हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। रीजनिंग रीजनिंग को आप लोग कैसे देखते हैं? एसएसटी की रीजनिंग टफ है या इजी है? बताइए। मैं बताता हूँ। एसएसटी की रीजनिंग वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है। मार्केट में हाइप है रीजनिंग की। ठीक है। बट एसएससी की रीजनिंग में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता है जो गिवन टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व ना हो सके। मैंने जहाँ से सीखा है, मैंने रीजनिंग ऐसे पढ़ा है जो बिल्कुल एकदम सेट है मेरे माइंड में, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रीजनिंग के यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस करूंगा कि आपको बिल्कुल पेन और उठाना ही ना पड़े। पेन अगर आप उठा भी रहे हो तो मिनिमम मिनिमम आप एक दो लाइन लिखोगे, एक और मतलब आपका पूरा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते टाइम आप एक दो लाइन लिखोगे रीजनिंग के लिए, उससे ज्यादा आप पेन यूज ही नहीं करोगे रीजनिंग में। आज मैंने एक बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज आज मैंने एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक चूज करा है आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए। प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, मैं इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, मैं कन्वेंशनल वे में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लाइक कि पहले टॉपिक वाइज ये करवाऊं, अल्फाबेट्स करवाऊं, ये करवाऊं, वो करवाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं टॉपिक्स वैसे डिजाइन करूंगा जो मैंने इस मैं अपने टॉपिक्स को इस तरह से डिजाइन करूंगा जिस तरह से आप लोग उसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट समझ सकें। लाइक मैंने देखा है मार्केट में सारे लोग पहले स्टार्टिंग में अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, फिर सारे लेटर्स, सारे कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ करते हैं, और वहां पर बच्चे बच्चे लोग थक जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, मैं पहले वो टॉपिक्स करूंगा जिसको एक बार पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस को उसमें मिनिमम जरूरत है। कॉन्सेप्ट सारे इजी हैं, कॉन्सेप्ट सारे याद रहते हैं हमेशा के लिए। एक बार नोट्स बना लिया, बस रिवीजन की जरूरत है और फिर मॉक टेस्ट देनी है। आप अगर मेरी बैच अटेंड कर रहे हो तो देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करनी है। मेरे क्लास के क्वेश्चंस बनाने हैं, जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसी को दो बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे क्लास के क्वेश्चंस को क्लास में अच्छे से समझ लेते हो और उसके बाद एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हो, तब आपको दोबारा कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, अपना स्पीड पे काम करना है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है। अ, आज मैंने बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक लिया है, प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश हाँ, कितने लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में? बताइए। एक सेकंड दीजिए, मैं ये चेक करूं वीडियो ठीक से चल रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? बताइए। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? कितने होते हैं? ये सबको पता है, 26 होते हैं।
ए बी सी अप टू एक्स वाई जी। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? आज जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं वो ये है, ए बी सी डी। एक सेकेंड दीजिए। वाई वी, इन सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू क्या होते हैं? लाइक ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, वाई का 25, डी का 26। ठीक है, 26 लेटर्स हो गए पूरे। अब हमें क्या करना है, हमें इन प्लेस वैल्यू को याद करना है। कैसे याद करना है वो मैं करवाऊंगा, इसी क्लास में करवाऊंगा, इसी बैच में करवाऊंगा। ठीक है, हमें ये जो प्लेस वैल्यू है ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही काम आती है। ठीक है, कोड चलिए देखते हैं। ए बी सी वाई जी। ठीक है, इनका प्लेस वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी याद है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये नहीं पता है कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है। ए बी सी सबको याद है एक्चुअली ना, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी सब सब लोग बोल देते हैं, और वाई और वी सब लोग बोल देते हैं। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये बताइए, इन चारों को तो याद करने की जरूरत नहीं है, इन चारों को तो ऑलरेडी याद है हमें। डी का 26 होता है 26, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद है। वाई जी, वाई का 25 होता है, इसका भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 25 26, ये 6 लेटर्स का प्लेस वैल्यू सबको पहले से याद है, पहले से पता है। कहीं पर अगर 26 लिखा रहेगा तो उसे ABCD स्टार्टिंग से पढ़ के काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा कि 25 वाई होता है, 26 वी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मूवी थी बैंग बैंग, एक मूवी बैंग बैंग थी जिसमें एक सीन था जिसमें ऋतिक रोशन कैसीनो में एक बेट लगाता है नंबर 17 पे। ठीक है, और वो हारता है। उसके बाद वो एक लाइन बोलता है, 17 मतलब खतरा। ठीक है, 17, 17 मतलब खतरा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, ये याद है बैंग बैंग? अगर आप लोगों ने बैंग बैंग देखी है तो ये डायलॉग शायद याद आ जाए आप लोगों को। ठीक है, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, बैटल्स। वो क्वींस,
ठीक है। बैटल फॉर क्वींस, किसी को कोई दिक्कत है? 17 जो है किसका प्लेस वैल्यू है? क्यू का। 17 मतलब खतरा मतलब क्वीन। ठीक है, याद रहेगा। इससे बेटर वे मैं कैसे बता सकता हूँ, और क्या बताऊँ? ये आप लोगों को दिख रहा है मैंने यहाँ जो लिखा है? एक मिनट चेक करने दीजिए। हाँ दिख रहा है, मैंने ऐसे ही याद करा था, आप लोग भी ऐसे ही याद करो। जो सिंगल्स हैं वो समझ जाइए, क्वींस मीन्स 17 खतरा। जो सिंगल नहीं है वो भी समझ जाइए, क्वींस बराबर 17 बराबर खतरा। ठीक है, आगे देखें। तो हमें 4 और 2 6, 6 की प्लेस वैल्यू ऑलरेडी याद थी, एक की अभी हो गई। क्वीन मीन्स 17 मीन्स खतरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइव 10 15 20 25। 5 10 15 20 25, ये प्लेस वैल्यू कौन से लेटर्स की है? इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ई जे ओ टी वाई। वाई का हमें ऑलरेडी पता है 25। 5 10 15 20 25। ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। ठीक है, अगर आप लोग ज्योति कॉमन नेम है, इंडिया में कॉमन ही नेम है। अगर आप किसी को जानते हैं ज्योति के नाम से तो उसे बोलिए ई ज्योति। और याद कीजिए 5 10 15 20 25। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 5 बार बोलिए, ई ज्योति ई ज्योति ई ज्योति ई ज्योति ई ज्योति। ठीक है, 5 10 15 20 25, 5 का मल्टीपल्स है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? सबको याद हो गया ई ज्योति, ई जो टी। ई जो टी, वाई लिखा हुआ है 25। 5 10 15 20। बताइए कितने लेटर्स याद हो गए हमें? 11। आउट ऑफ 26 11 लेटर्स हमें याद हो गए। किसी को कोई दिक्कत है? मैं एक बार रिपीट करता हूं अपने आप को, ए बी सी डी। हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं ए बी सी डी सुनाओ, ए बी सी डी 1 2 3 4। हम लोग बचपन से बोलते हैं ए बी सी डी सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ। दोनों याद है? A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to 3, D is equals to 4। ठीक है, और
ABCD एंड कहाँ पे होता है? Y और Z पे। और टोटल नंबर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26। तो Y और Z 25 26। ठीक है, इन 6 लेटर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें हमेशा से पता थी, हमेशा से याद है। मैंने आप लोगों को बताया 17 का। 17 इज क्वीन। 17 इज इक्वल टू खतरा इज इक्वल टू क्वीन। आप कहीं पर भी क्यू देखेंगे, आपको क्यू से क्वीन याद आना चाहिए और क्वीन से 17 खतरा याद आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं 5 का मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स के लिए हमने ई जोटी देखा। अगर किसी ज्योति को आप जानते हो तो उसे बोलो ई ज्योति। 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको याद हो जाएगी। पता है, अगर आप ई जोटी, आपको 5, 10, 15, 20, 25 याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ई जोटी याद रखना है। अगर आप ई जोटी याद कर लेते हो तो आपको याद हो जाएगा कि वो 5, 10, 15, 20, 25 पे आती है। ई जोटी की प्लेस वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 पे आती है। ठीक है, आगे बढ़े। 10 सेकंड लीजिए, इन 11 लेटर्स को अच्छे से देखिए। इन 11 लेटर्स की प्लेस वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब उन लेटर्स को डिस्कस करते हैं जिनके शेप में उनका नंबर छिपा हुआ है। उन लेटर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके जिनके आकार में उनके प्लेस वैल्यू का नंबर छिपा हुआ है। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग उनका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू उनका शेप के ही, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जिनका शेप उनकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। हम अब उन लेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका शेप उनकी प्लेस वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। एम कैसा दिख रहा है? एम कैसा दिख रहा है बताइए। अच्छा, ये एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड, एक स्ट्रोक में लिखने दीजिए मुझे। एम एम का शेप कौन सा नंबर शो कर रहा है बताइए। एम का शेप कौन सा नंबर शो कर रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा नंबर है ये? 3। बट 3 तो सी का प्लेस वैल्यू है, ये हमें पता है। ABCD 3 तो सी का प्लेस वैल्यू है, तो ये 3 नहीं 13 है। 13 इज इक्वल टू एम। ठीक है, सबको याद हो गया। एम 3 के जैसा दिखता है, बट वो 3 नहीं 13 है। ये बताइए। डब्लू कौन से शेप की तरह है? डब्लू भी 3 की तरह है? आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? हम्म
बट 3 तो C का है, 13 तो M का है, तो ये 3 से क्या बनेगा? हमें पता है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 23 लेटर्स ही हैं, सॉरी, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स ही हैं, ठीक है, 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, एम 3 के जैसा दिख रहा है, डब्ल्यू 3 के जैसा दिख रहा है, एम ने 13 ले लिया, तो डब्ल्यू के पास बचा 23। ये बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? m इज इक्वल्स टू 13, w इज इक्वल्स टू 23। m3 के जैसे दिखता, m3 के जैसा दिख रहा है तो उसने 13 का प्लेस वैल्यू लिया, w3 के जैसा दिख रहा है तो उसने 23 का प्लेस वैल्यू लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? मैं एक सेकंड वीडियो देखूं, ठीक चल रहा है सब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आइए देखते हैं आगे। तो हमने 4, 4, 8 और 3, 11 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो गई है। उसमें एडिशन है m और w का। m इज 13, w इज 23। बताइए इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देखिए, बताइए इस जो भी स्लाइड्स में लेटर्स लिखे हैं और उनकी प्लेस वैल्यू लिखी है, उसमें से कहीं भी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है? सारी प्लेस वैल्यू आपको बराबर याद हो गई? सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू का इंप्रेशन आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया है? बताइए कितने लेटर्स हो गए? 13। टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, जिनमें से 13 का हमने याद कर लिया। अब बचे हैं ओनली 13। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? इन 13 लेटर्स और उनकी प्लेस वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। इन 13 लेटर्स का प्लेस वैल्यू हमें बराबर दिमाग में उतार इन 13 लेटर्स का प्लेस वैल्यू हमारे दिमाग में बराबर उतर गई है, बिल्कुल इंप्रेशन प्रॉपर है, क्लियर इमेज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, ठीक है। अब बात करते हैं और ऐसे लेटर्स की जिनका शेप उनकी प्लेस वैल्यू बताता है। बचपन में ग्राउंड में प्लेज होती थी ना, आई एम एन इंडियन एंड इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। आई, ये क्या लिखा हुआ है? आई। इसका शेप कौन से डिजिट के जैसा है ये बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बताइए। ये लिखा है आई एम एन इंडियन, इंडिया इज माई कंट्री। बताइए आई का शेप कौन से डिजिट के जैसा है? ये देखिए 9, आई 9 के जैसा दिख रहा है।
आई का प्लेस वैल्यू है 9। ठीक है, याद हो गया। आई एम एन इंडियन, आई का शेप 9 डिजिट के जैसा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और आई का प्लेस वैल्यू है 9। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई के बाद क्या आता है? जे आता है। जे का क्या होगा? 10, आई जे के एल एम, जे का 10, आई के बाद जे आता है, जे का 10 होगा। और हमने वो देखा है ई जोटी में 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एडिशन हो गया हमारे लेटर्स में। हमें जो लेटर्स और उनकी प्लेस वैल्यू याद है, उसमें एक एडिशन हुआ। कि मैं यहाँ पे ही एक और शीट ऐड करता हूँ। एक सेकंड नीचे। अच्छा, मुझे नया शीट वहां से इधर ले आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आप लोगों को? क्या करें, ब्रेक ले ले क्या? बंद हो गई वैसे। दोबारा से आएगी तो मैं वीडियो को रोक लूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अभी तो नॉइज बंद हो गई। देखते हैं। मैं बता रहा था कि 13 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, 13 ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जो हमें, जिनकी प्लेस वैल्यू हमें पता है, याद है। कुछ हमेशा से याद थी, 1 2 3 4 25 26। कुछ हमने अभी याद कर ली, मेमोराइज कर ली, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल इंप्रेशन फिट हो गया है। ई जोटी 5, 10, 15, 20, 25। एम और डब्ल्यू 13, 23। और क्वीन 17। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा एक नया लेटर जिसका शेप है डिजिट 9 की तरह, लेटर आई। आई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। हेलो, रिज्यूम करें अपना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो हम लोगों ने ए बी सी डी, ई, ई जो टी, जी, क्यू, एम, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू याद कर लिया है। हमने आई का भी प्लेस वैल्यू याद कर लिया है। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। अब हमें आगे देखना है। टोटल हमें 13 + 1 14 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो गई है। अब सिर्फ हमें 12 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे
शेप के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू, ठीक है। M का 13, W का 23, I का 9। अब हम देखते हैं ये बताइएगा ये कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। ये कौन सा डिजिट है? एक सेकंड नीचे। एक्चुअली जब हम लोग क्लॉक देखते हैं तो ऐसे लिखा होता है। जब हम लोग डिजिटल क्लॉक देखते हैं तो ये 0 है, ये 8 है, ठीक है। डिजिटल क्लॉक में ऐसे ही लिखते हैं 8 और ये 0 को। कहीं भी नहीं तो रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक 8:12, 12 ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। टाइम बताइए, 8:12। और ये बताइए, अरे मैं अपने कर्सिव राइटिंग में चला जा रहा हूँ। ये है फिर से कर्सिव राइटिंग। एक सेकेंड, ये है रात के 12:12। टाइम इज 00:12, ठीक है। 24 आवर क्लॉक है। किसी को कोई दिक्कत? हम बात कर रहे हैं शेप, इंग्लिश अल्फाबेट की शेप। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनकी शेप में ही उनका प्लेस वैल्यू छुपा हुआ है, वो हमें पहचानने का, जिससे हमें याद रखने में वो आसानी हो। मैंने बताया ये 8 होता है, ठीक है। ये 8 है। हमें क्या करना है, मैं बस दोबारा बना रहा हूँ, एक सेकंड। ये 8 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सीलिंग उड़ाना है, इसका फ्लोर उड़ाना है। क्या बन गया? एच। एच किस कौन से डिजिट से बना है? सीलिंग और फ्लोर उड़ाकर 8। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो अगर आपको एच गिवन है तो आप सीलिंग और फ्लोर लगा लो, आपको 8 दिखेगा, ठीक है। दोबारा से दिखा रहा हूं बनाकर। सीलिंग बना लो, यहां लाओ, फ्लोर बना लो, दिख रहा है 8। एक और बार देखो, यहां से स्टार्ट करो, सीलिंग बनाओ, यहां पर आओ, फ्लोर बनाओ, 8 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। याद हो गया? अगर कहीं भी 8 लिखा हुआ है तो आप उसे पहचान लोगे। अगर कहीं भी 8 लिखा हुआ है तो आप लोग उसे पहचान लोगे, सॉरी, अगर कहीं भी 8 लिखा हुआ है तो आप लोग उसे पहचान लोगे कि उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर है एच, ठीक है। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? ठीक चल रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे।
एक सेकेंड। आगे बढ़े। तो हमने देखा हमने क्या देखा? हमने देखा कि 8 कौन से लेटर का प्लेस वैल्यू है। 9 के पहले 8 है h का प्लेस वैल्यू। इंग्लिश अल्फाबेट में h की प्लेस वैल्यू है 8 और I की 9। GHIJK, ठीक है। H8 ये I है। I9 ई जोटी से J का 10 पता है। अब हमें 7 और 11 सीखना है। चलिए सीखते हैं। अब हमें देखना है कि G का प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स में से कौन सा डिजिट छुपा हुआ है जी में? बताइए। आप लोग 1 मत बता दीजिएगा कि ये 1 दिख रहा है मुझे, ये 1 दिख रहा है मुझे, क्योंकि 1 ए का होता है, ठीक है। बताइए। चलिए देखते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को जी में? ऐसा? एक मिनट, रेड कलर किधर है? मुझे रेड कलर तो ऐसा कुछ दिख रहा है आप ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को जी में? बताइए। बताइए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप बोलिएगा जी सर। जी सर। जी में हमें 7 दिख रहा है। हमें दिख रहा है 7। हमें दिख रहा है 7। ये थोड़ा गलत बन गया। ये तो C7 हो गया। C7 सू। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ, मैं ये बना रहा था। जी। जी में छुपा है 7, तो जी का प्लेस वैल्यू है 7। हम लोग पढ़ रहे हैं कि शेप हमें खुद ब खुद अपने प्लेस की वैल्यू बताती है। जहां कहीं भी हमें जी लिखा हुआ दिखे, जहां कहीं भी हमें जी लिखा हुआ दिखे, हम समझ जाएंगे कि उसकी प्लेस की वैल्यू है 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत आराम से, बहुत स्लोली, बहुत क्रिस्टल क्लियर सब कुछ चल रहा है? ठीक है, आइए एडिशन करें।
7 8 9 7 8 9 जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, जो हमें बराबर दिख रहा है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है। एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, जो हमें बराबर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, जो हमें बराबर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जो हमने अभी पढ़ा है, सब का इम्प्रेशन बराबर हमारे माइंड में छप चुका है। हमें अब ये चीज़ें कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी इस क्लास के बाद, उसके बाद कभी नहीं। ठीक है, कितने कितने लेटर्स हो गए? थर्टीन यहाँ पे थे, 3 उधर हो गए, यही है ना? 3 यहाँ पे हैं, 13 यहाँ पे हैं। 13 + 3 16। 26 में से 16 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी प्लेस की वैल्यू हमें अच्छे से याद हो गई है, अच्छे से हमें समझ में आ गया है। अब हम पूरे लाइफ टाइम इन सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ABCD 1 2 3 4, YZ 25 26, EJOT, कोई अगर ज्योति को जानता है तो EJOT 5 10 15 20 25। ठीक है, क्वीन जिसके लाइफ में है, क्वीन को हम डिनोट करेंगे 17 से। ठीक है, बार बार मैं वो नहीं बोलूंगा 17 इज इक्वल्स टू खतरा और खतरा इज इक्वल्स टू क्वीन, बट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, फिर हम लोगों ने देखा एम। एम का शेप है एम का शेप है 3 के जैसा, तो एम ने 13 का प्लेस वैल्यू लिया। डब्लू का शेप है 3 के जैसा, तो डब्लू ने 23 का प्लेस वैल्यू लिया। जी में 7 छुपा हुआ है, तो जी ने 7 का प्लेस वैल्यू लिया। एच में अगर हम सीलिंग और फ्लोर डाल देंगे तो वो 8 बन जाएगा, तो उसने 8 का वैल्यू लिया। आई एम एन इंडियन, आई का शेप है 9 के जैसा, तो उसने 9 का प्लेस वैल्यू लिया। ठीक है, ये सारी बातें हमें बराबर याद हो गई है, हमें दोबारा ये सब पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमें सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर वे में याद है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो 26 में से 16 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हमें याद हो गई है। अब हमें बस 10 देखना है। वो 10 कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले 1 सेकेंड दीजिए मुझे, वीडियो देख लूँ। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने याद करा था उस तरह से बताऊं या नहीं। चलिए पहले वो देखते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। आईपीएल में फेवरेट टीम कौन थी आप लोगों की? मेरी है ये, सिर्फ क्लास लेने तक के लिए फेवरेट है। ठीक है, नो हिट टू दिस, बट ठीक है।
हम्म। इससे क्या सीखे हम? हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है सिर्फ ये लाइन, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है। ये की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? किंग्स 11 पंजाब। ये अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना जैसे मैंने क्वीन के लिए बोला था 17 बराबर खतरा, आप लोगों ने सुन रखा होगा शुभ अंक होते हैं, शुभ अंक। कितने का शगुन देना चाहिए? 11, 21, 51, 101, 501, 1001, आगे जितने भी देना चाहें। ठीक है। अगर क्वीन 17 है और 17 खतरा है तो क्वीन को बैलेंस कौन करेगा? किंग। क्वीन को बैलेंस कौन करेगा? हमारा किंग। किंग को शगुन देना पड़ेगा ताकि सारे खतरे टल सके। क्वीन 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 के रिश्तेदारों को जो खतरा है उनको शगुन में किंग क्या देगा? 11 रुपए। कितने रुपए देगा? 11 रुपए। ठीक है। आप इस वे में भी याद रख सकते हैं, क्वीन इज 17 खतरा, किंग ने खतरे को टालने के लिए 11 रुपए का शगुन दे दिया। क्वीन इज 17 खतरा, किंग ने खतरा को टालने के लिए 11 रुपए का शगुन दे दिया। ठीक है। या तो आप किंग्स 11 पंजाब याद रखोगे या 11 रुपए का शगुन याद रखोगे। एक सेकेंड दीजिए, बैटरी क्यों डिस्चार्ज और ऑन? ठीक है, याद हो गया? इंप्रेशन दिमाग में बिल्कुल बैठ गया है? किंग्स 11 पंजाब या फिर किंग ने 11 का शगुन दिया खतरा को टालने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो हम एडिशन करते हैं अपने हम एडिशन करते हैं कि हमें कौन कौन सा लेटर का प्लेस वैल्यू याद है। के किंग्स 11 पंजाब, किंग ने 17 रुपए का शगुन दिया खतरा को टालने के लिए, बैलेंस करने के लिए। खतरा कौन है? क्वीन। ठीक है। हम लोगों ने देखा था इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। हमें याद है 10 का प्लेस वैल्यू है, सॉरी जे का प्लेस वैल्यू है 10,
तो उसे हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमें पहले से याद है। पिछली स्लाइड देखिए, हमें ये j का वैल्यू 10 पहले से याद है। ठीक है, बस हमने यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए 7, 8, 9, 10, 11 हमने यहाँ पर j को लिख दिया है दोबारा से। हम इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट इस स्लाइड में नहीं करना है क्योंकि इसकी काउंटिंग हमने पिछले स्लाइड में कर रखी है। ठीक है, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेलो, माफ कीजिएगा, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक k और q का प्लेस वैल्यू देख लिया है। हमें k का प्लेस वैल्यू किंग्स 11 पंजाब या किंग और शुभ अंक 11 से याद रखना है, और q का 17 इज इक्वल टू खतरा से याद रखना है। ठीक है, हम देख रहे हैं प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट हम देखते हैं P। P कौन से डिजिट के जैसा आपको दिख रहा है बताइए। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप मुझे बताइए P कौन से अल्फाबेट्स की तरह दिख रहा है। P को अगर हम टिल्ट करें, P को अगर हम टिल्ट करें, P को अगर हम थोड़ा सा घुमाएं तो वो कौन सा डिजिट के जैसा दिख सकता है? क्या 1 के जैसा, क्या 2 के जैसा, क्या 3 के जैसा, या 4 के जैसा, 5, 6, 7, 8, 9? बताइए। 2 डिजिट हमारे पास बचते हैं जिसके जैसा P दिख रहा है हमें। 1 नहीं है वो, 2 नहीं है वो, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। हमारे पास 2 डिजिट बचते हैं 6 और 9। कंपटीशन 6 और 9 के बीच में है। P किसके जैसा है, 6 या 9? P का प्लेस वैल्यू क्या होगा ये हम देखते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, P का प्लेस वैल्यू होता है 16। इसका मतलब है P को हमें 9 के जैसा नहीं देखना है, P को हमें 6 के जैसा देखना है। इन्वर्टेड 6। ठीक है, कैसे याद करेंगे? जब भी हमें P लिखा हुआ दिखेगा हमें 6 देखना है। अगर हम P का ये जो कैप है इसे उठाकर नीचे ले आए, क्या ये 6 के जैसा दिख रहा है? अभी तो ये B के जैसा दिख रहा है, बट जरा सा हम फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे तो क्या ये 6 के जैसा दिख रहा है? आप लोग देखकर बताइए।
आप लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है 6 के जैसा। तो हमें p का प्लेस वैल्यू 6 से याद रखना है, बट 6 तो हमें पता ही है, a b c d e f। e होता है 5, f होता है 6। अगर p 6 नहीं हो सकता तो 6 के बाद होगा 16। कहीं किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए आप लोग। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, एनालाइज कीजिए इसे, बताइए। ई से हम लोगों ने 6 बनाया, 6 का प्लेस वैल्यू होता है f का, तो p का प्लेस वैल्यू होगा 16। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। और अगर मैं सेकंड वे भी बता देता हूं, अगर किसी को p का प्लेस वैल्यू याद ना आ रहा हो तो हम लोगों ने ईजोटी याद करा है, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, 5 10 15 20 25। p किसके बाद आता है? m n o p, ये होता है। o के बाद p आता है, o का प्लेस वैल्यू 15 है, तो p का प्लेस वैल्यू जस्ट उसके बाद 16 होगा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ दोनों मेथड शेयर कर दिया है, p का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है हमें। या तो p का प्लेस वैल्यू उसके शेप के हिसाब से हमें याद रखना है, या तो फिर हमें ईजोटी से o का प्लेस वैल्यू 15 पता है, उसके बाद हम p का प्लेस वैल्यू 16 पता कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, एडिशन करते हैं। हमें अब p का प्लेस वैल्यू भी पता है, p का प्लेस वैल्यू है 16। देखते हैं कितने प्लेस वैल्यू हमें याद हो गए। 4 5 6 4 10 3 13 14, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। जे हमने पहले ही इस स्लाइड में भी लिख रखा है, इसलिए हमने जे को काउंट नहीं करा। ये रहा। ठीक है, किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं है? तो हमें टोटल 18 अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद हो चुके हैं अभी तक। इस पॉइंट पे हमें 18 अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो चुके हैं। हमें 18 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी नहीं। अब हमें सिर्फ 8 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहां से इन्हें हटा देता हूं, आगे बढ़े। हमने अभी तक 18 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद कर ली है। अब हमें सिर्फ 8 अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है। वो अल्फाबेट्स हैं एल, एक सेकेंड, वो अल्फाबेट्स हैं एल, एन, आर, एस, यू, वी, एक्स। और कोई छूट रहा है क्या? ये तो 7 ही हो रहे हैं। चेक कर लेते हैं कौन सा छूट रहा है, बताइए। एफ, एफ नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने एफ नहीं लिखा है। और एफ,
स्टार्टिंग एफ से ही करते हैं, एक सेकेंड दीजिए। हाँ, एफ, ठीक है, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफ से स्टार्ट किया जाए। अभी हम लोगों ने देखा पी का प्लेस वैल्यू हम लोगों ने 16 करा है। कैसे? पी किसके जैसा दिख रहा है शेप में? 6 के जैसा। पी शेप में कैसा दिख रहा है? 6 के जैसा। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या है? 16। हमें जनरली ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यहां तक कोई दिक्कत होती नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट अगर किसी को एफ का प्लेस वैल्यू 6 याद ना हो, अगर हम एफ का प्लेस वैल्यू 6 भूल गए हैं, तो उसके शेप से भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। ये देखिए एफ, ये किसकी तरह दिख रहा है? अभी हम लोगों ने देखा एफ जो है वो 6 की तरह दिख रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मैं न्यू पेज में एक और बार डायग्राम फिर से क्लियर करके बताता हूं। हम मैं बोल रहा हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। नॉर्मली हमें ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6 याद होता ही है। बट अगर स्लिप कर रहा है कि एफ का प्लेस वैल्यू 6 ना हो, तो वो शेप से भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। कैसे? मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने का। एफ का शेप कैसे 6 को डिनोट कर रहा है, कैसे 6 छुपा हुआ है एफ में। क्या अब आप लोगों को बराबर से 6 दिख रहा है? क्या आप लोगों ने देखा 6 कैसे फॉर्म हुआ एफ से? एफ का प्लेस वैल्यू है 6। ये आप लोग नॉर्मली याद भी रख सकते हैं। अगर कोई भूल रहा है तो वो शेप से भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। यहाँ पे ऐसे, और ये 6 इन्वर्टेड 6 है। उसे सिर्फ पहला वाला रिमूव करना है, नीचे लाना है और फॉर्म करना है। ठीक है, यहां तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए एडिशन करते हैं। तो हमें अभी तक एफ का भी प्लेस वैल्यू याद हो चुका है। देखिए पी और एफ, मैं पी को ना जरा सा एफ के फॉर्मेट में लिख देता हूं, तब आप लोगों के लिए और आसान रहेगा। पी को मैं एफ के फॉर्मेट में लिख देता हूं। अब आप लोग को अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा, एफ और पी एक जैसे दिखते हैं, दोनों का डिजिट 6 है, दोनों डिजिट 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एफ 6 है तो पी 16 है। एफ का प्लेस वैल्यू अगर 6 है तो पी का प्लेस वैल्यू 16 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें। एफ के एडिशन के बाद हमें 19 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो गई है।
अभी तक जो हम लोगों ने 19 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करी है उसका प्रॉपर इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल छप चुका है। हमें अब ये 19 के 19 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू कभी दोबारा से याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये याद हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। 26 में हमें 19 याद हो गई हैं, अब सिर्फ 7 अल्फाबेट्स हमें देखने हैं, और वो अल्फाबेट्स हैं LNRSUVX। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा स्लाइड्स ऐड कर रहा हूं। आगे बढ़े। अब हमें जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है बची है, वो सिर्फ 7 अल्फाबेट्स हैं, और वो अल्फाबेट्स हैं LNRSUVX। चलिए, अब मैं शेप के अकॉर्डिंग आपको एक और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कराने की कोशिश करता हूं। अभी तक हम लोगों ने शेप के अकॉर्डिंग MWIHG ये KQ को तो हम लोगों ने किंग क्वीन से याद करा है, P और F, इन सारे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हम लोगों ने शेप से याद करी है। एक और अल्फाबेट ऐसा है जिसमें उसका प्लेस वैल्यू का डिजिट छुपा हुआ है, और वो अल्फाबेट है R। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकता है? अच्छा, ये बताइए, R में कौन से 2 डिजिट छुपे हुए आप लोगों को दिख रहे हैं? R में कौन से 2 डिजिट आप लोगों को छुपे हुए दिख रहे हैं? मैं बताऊं? चलिए दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकेंड। ये रहा R, इसमें जो 2 डिजिट छुपे हुए हैं वो है 1, और ये 2 नहीं है, ये 8 है। ये 2 नहीं है, ये 8 है। दिखा आप लोगों को? R रिप्रेजेंट करता है 18 को। ये वन ऑफ द वे है याद करने का। मैं सेकंड मेथड भी आप लोगों को अभी बताऊंगा, सेकंड मेथड भी शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को R का प्लेस वैल्यू हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहले आप लोग मुझे ये बताइए, क्या R में आप लोगों को 18 छुपा हुआ दिख रहा है या नहीं? क्या R में आप लोगों को 18 छुपा हुआ दिख रहा है या नहीं? अगर हम R को इस वे में रिप्रेजेंट करें, ये 8 बना और ये 1 बाहर आया, 18। क्या R का प्लेस वैल्यू 18 आप लोगों को दिख रहा है? आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे बताइए। क्या किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्या सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल, आप लोग अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं?
आप लोगों को दिख रहा है आर में 18 छुपा हुआ है। मैं एक और बार बनाकर दिखाता हूं। आप लोगों ने जैसे आर बनाया, आप लोगों को यहाँ पर 8 बनाना है। 8 बनने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लंबा सा लाइन दिख रहा होगा। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ये 18 बन रहा है, जो कि है 18। आर का प्लेस वैल्यू है 18। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड है याद करने का आर का प्लेस वैल्यू। मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेथड 2, इससे बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को। मैं इसकी 200% गारंटी लेता हूं। जिन भी लोगों को आर में 18 छुपा हुआ नहीं दिख रहा है, उन लोगों को मेथड 2 बहुत पसंद आएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के 3 बेस्ट कैप्टन के नाम बताइए। एमएसडी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ठीक है, सारे इंडियन टीम के कैप्टन बहुत अच्छे थे अपने टाइम पे। हमारी जनरेशन ने इन तीनों को देखा है। ठीक है, मान लेते हैं इंटरनेशनल गेम की बात हो रही है। एमएसडी अभी आईपीएल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं। एमएसडी को रेस्ट देते हैं। ठीक है, हमारे पास बचे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। इनके इनिशियल्स जो क्रिकेट फैंस हैं रोको जानते हैं। ठीक है, कोहली का जर्सी नंबर क्या है? जर्सी नंबर कोहली का 18। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक बताइए? क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या रोहित और कोहली की फ्रेंडशिप से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं? तो क्या हम रोहित और कोहली को साथ में लिख सकते हैं? क्या हम रोहित और कोहली को साथ में लिख सकते हैं? क्या हम रोहित शर्मा को विराट कोहली का जर्सी गिफ्ट कर सकते हैं या नहीं? क्या फ्रेंडशिप में एक दूसरे की जर्सी पहन सकते हैं या नहीं, ये बताइए। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां पे आपको एक अल्फाबेट दिखेगा आर। आपको आर से याद आएगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा का प्लेस वैल्यू आपको याद आएगा कोहली के जर्सी नंबर से। आप रिलेट कर पाएंगे आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। या तो आप आर में 18 छुपा हुआ देख सकते हैं, 1818, या आप रोहित और कोहली को याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है रोहित के पास कोहली का जर्सी है। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। क्या मैं मानूं कि यहां तक सारे अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है,
आगे बढ़े। हम लोगों ने F देख लिया, हम लोगों ने R देख लिया। अब हमें देखना है LNSUVX। हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से हमने 20 अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू बिना रटे, बिना याद किए समझ लिया है। अभी तक हमने 26 में से 20 अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू बिल्कुल मेमोराइज कर ली है। इन 20 अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू का इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल छप गया है, ठीक है। इम्प्रेशन प्रिंटेड। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है, जो कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो अल्फ़ाबेट्स हैं LN S U V X। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ये कैसे समझना है। हमने याद करा है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, या फिर किंग ने 11 रुपए का शुभ अंक का चैरिटी करा है, ठीक है। चलिए एक और प्लेयर को याद कर लिया जाए, KL राहुल। इलेवन 12, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? हमें पता है जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP अप टू YV। KL साथ में आता है। K का प्लेस वैल्यू हमें अच्छे से याद है 11। L का प्लेस वैल्यू हमने K से रिलेट करके 12 जान लिया है। कहीं पर भी हमें L का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम या तो KL राहुल को याद करेंगे, या तो हम ABCD में K और L को साथ में याद करेंगे, ठीक है। दोनों भी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। या तो आप ये याद रखिए K के बाद L आता है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है। या फिर आप KL राहुल को याद रखिए, KL राहुल 11 12। बताइए L का प्लेस वैल्यू याद करने में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? हम लोगों ने कितने क्रिकेटर्स को याद कर लिया? अभी तक 2 क्रिकेटर्स को याद करा हमने, ठीक है। हमने रोहित शर्मा को कोहली की जर्सी पहनाई है, हमने KL राहुल को 11 12 से याद रखा है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। क्या हमें L का प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो गया है? क्या अगर कहीं भी L का प्लेस वैल्यू बीच में लिखा मिलेगा तो हम पहचान जाएंगे Q का 17 होता है, R का 18 होता है, L का 12 होता है।
क्या हम ये फाइंड आउट आराम से अच्छे से कर सकते हैं? क्या हम हमेशा के लिए केएल राहुल को याद रख सकते हैं? आप बोलिएगा जी हाँ सर, हम रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने एल को याद कर लिया। हमने एल को कैसे याद करा? केएल राहुल से, या फिर हम जानते हैं किंग्स 11 पंजाब एंड के बाद एल आती है, तो हमने 11 और 12 एल का प्लेस वैल्यू याद कर लिया केएल राहुल से, या फिर 11 12 केएल से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ 5 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है। 26 में से 21 हमने याद कर ली है, अब सिर्फ 5 बचती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को 26 के 26 इस क्लास में याद करवा के ही छोड़ूंगा। आप लोगों को घर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करनी है। m का प्लेस वैल्यू हम लोगों ने देखा था, m का प्लेस वैल्यू होता है 13। ठीक है, n का प्लेस वैल्यू बताइए। m के बाद क्या आता है? a b c m n o p y v। m का प्लेस वैल्यू अगर 13 है, n का प्लेस वैल्यू 14 है। क्या आप लोगों को m का प्लेस वैल्यू याद है अच्छे से? आप लोग बोलिएगा हाँ जी सर, बहुत अच्छे से याद है हमें। क्या अगर m का प्लेस वैल्यू याद है, तो क्या आप लोग n का प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं? क्या आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद है कि m के बाद n आता है, n के पहले m आता है? क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है? आप लोग बोलिएगा हाँ जी सर पता है। n का प्लेस वैल्यू है 14। या फिर आप एक और वे में इसे याद रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को ईजोटी याद करवाया था। आप लोग जानते हैं इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, और हमें एक वर्ड याद है नो। नो में ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। ये 14 है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या हम लोगों को ये नो वर्ड याद रहेगा? आप लोग बोलिएगा हाँ जी सर, हमें ये नो वर्ड याद रहेगा। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। बताइए, एन का प्लेस वैल्यू याद करने में किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? आप लोग बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल सब कुछ केक वॉक है, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है हमारे लिए। एक सेकंड दीजिए, मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। जी हाँ, बताइए, क्या हमें n के पहले m का प्लेस वैल्यू याद है? क्या हमें n के पहले m का प्लेस वैल्यू याद है? आप बोलिएगा हाँ सर, हमें m का प्लेस वैल्यू याद है। क्या हमें n के बाद o का प्लेस वैल्यू याद है? आप बोलिएगा हाँ सर, हमें n के बाद o का प्लेस वैल्यू भी याद है। तो क्या हमें n का प्लेस वैल्यू नहीं याद है? आप बोलिएगा बिल्कुल सर, हमें n का प्लेस वैल्यू भी याद हो गया। n m के बाद आता है, o के पहले आता है। अगर हमें कुछ ना याद हो तो हम बोलेंगे नो सर। नो सर में o का प्लेस वैल्यू 15 है, ये हमें पता है। n का प्लेस वैल्यू 14 होगा, ये भी हमें पता है। अगर मैं पूछूंगा क्या आपको ये याद हो गया n और o का प्लेस वैल्यू, आप बोलेंगे नो सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे नो सर। ठीक है,
आप लोग बोलेंगे नो, मैं समझूंगा यस। ठीक, आगे बढ़ें, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। हमें n का प्लेस वैल्यू भी याद हो गया। अब हमें सिर्फ हमारे पास 4 ऐसे अल्फाबेट्स बचे हैं जिनका प्लेस वैल्यू हमें याद करना है। ठीक है, देखें इन 4 अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है और हमें ये कैसे याद करना है, चलिए देखते हैं। एक बहुत ही फेमस स्कूल है जो ना ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। नाम गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, हमें बस पहले 2 अल्फाबेट्स की जरूरत है। सेंट जेवियर्स की हमें बस पहली 2 अल्फाबेट्स की जरूरत है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हमें सेंट जेवियर्स की सिर्फ पहली 2 अल्फाबेट्स की जरूरत है। हमें याद रहेगा कौन सा फेमस स्कूल है जो ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल रहता है? सेंट जेवियर्स। हमें क्या पसंद है? T20, मैंने आप लोगों को याद करवाया है। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 20। हम ये कैसे याद रखेंगे? किंग्स 11 पंजाब T20 मैचेस। हमें टी का प्लेस वैल्यू याद है, हमें पता है ये एक फेमस स्कूल है सेंट जेवियर्स। ठीक है, टी के पहले एस आता है, 20 के पहले 19 आता है। एस का प्लेस वैल्यू हमें याद रखना है 19। क्या सेंट जेवियर्स में टी के प्लेस वैल्यू 20 में और एस के प्लेस वैल्यू 19 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या इसे याद करने में किसी को कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही है? बताइए। आप लोग बोलिएगा नहीं सर, हमें सेंट जेवियर्स अच्छे से याद रहेगा, हमें याद रहेगा, हमने सेंट जेवियर्स में T20 मैच खेलना है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, टी के पहले एस आती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होगी। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया है सेंट जेवियर्स का कॉन्सेप्ट। हमें सेंट जेवियर्स से सिर्फ पहले 2 अल्फाबेट्स से मतलब है। हमें बहुत अच्छे से याद है, हमने T20 मैच देखना है, हमें T20 मैच खेलनी है। टी का प्लेस वैल्यू 20 है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1920, किसी को कोई तकलीफ नहीं है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें सिर्फ 3 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है। हमने एस की प्लेस वैल्यू भी याद कर ली। हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। आउट ऑफ 26 हमने 23 की प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर ली है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स बचते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है। ठीक है, वो 3 लेटर्स हैं एक्स, यू, वी। चलिए देखते हैं इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है हमें।
हम लोगों ने अभी देखा था सेंट जेवियर्स का कॉन्सेप्ट, सेंट जेवियर्स। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो हमें पता है एस के बाद टी आती है, टी के बाद यू आती है, यू के बाद वी आती है, एस टी यू वी। हम जब सेंट जेवियर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, टी 20, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 1920। ठीक है, हमें सेंट जेवियर्स को ही कंटिन्यूएशन में याद रखना है। एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, एस टी यू वी। हमें ये 4 लेटर्स कंटिन्यूअसली याद रखने हैं। सेंट जेवियर्स एक स्कूल है, सेंट जेवियर्स के पहले 2 लेटर्स से हमें मतलब है, और उसके बाद एस टी यू वी। इंग्लिश अल्फाबेट्स में एस टी यू वी साथ में आते हैं। एस के बाद टी आती है, टी के बाद यू आती है, यू के बाद वी आती है। जहां पर भी हम टी देखेंगे हमें फौरन पता है टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, टी के पहले एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, टी के इमीडिएट बाद यू का प्लेस वैल्यू 21 होगा, और यू के इमीडिएट बाद वी का प्लेस वैल्यू 22 होगा। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? आप बोलिएगा नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें 26 अल्फाबेट्स प्रॉपर याद है। हमें पता है P Q R S T U V होता है। T का प्लेस वैल्यू सर आपने हमें याद करवाया था T20 से। S का प्लेस वैल्यू आपने सर सेंट जेवियर्स स्कूल से याद करवाया था। सर ST के बाद U भी आता है, ये हमने बचपन से पढ़ रखा है, तो UV का प्लेस वैल्यू 21 एंड 22 होगा। हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है सर, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हम लोगों ने U और V का भी प्लेस वैल्यू अब याद कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर बचता है, वो है X। सर आपने U और V का प्लेस वैल्यू तो हमें याद करवा दिया, सेंट जेवियर्स से ST और उसके कंटिन्यूएशन में UV, ST UV। सर हमें याद हो गया 19, 20, 21, 22। सर X का क्या प्लेस वैल्यू है? सर हमें पता है M का प्लेस वैल्यू होता है 13। मैं ब्लैक इंक यूज कर लेता हूं, एक सेकंड नीचे। सर हमें पता है M का प्लेस वैल्यू होता है 13, और सर W का प्लेस वैल्यू होता है 23। ये सर हमें बहुत अच्छे से पता है, क्लियर हो गया है, इसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो गया है। ठीक है सर, हमने बचपन से ABCD पढ़ रखी है। ठीक है सर, हमें पता है U के बाद V आती है, V के बाद W आती है, W के बाद X आती है, X के बाद Y, Y के बाद Z। सर अभी हमने याद करा U का 21 प्लेस वैल्यू है, V का प्लेस वैल्यू 22 है, सर W का प्लेस वैल्यू 23 होती है, सर Y का 25 है, और Z का 26 है। सर सिर्फ एक लेटर है X जो W के बाद आती है, Y के पहले आती है। सर हमें कोई भी जरा सा भी परेशानी इसमें महसूस नहीं हो रही है X का प्लेस वैल्यू 24 याद रखने में। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप सब मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर जहां कहीं भी हमें X का प्लेस वैल्यू फौरन से लिखना होगा, एक सेकेंड दीजिएगा सर, हमें जहां कहीं भी X का प्लेस वैल्यू फौरन से लिखना होगा, हम ऑटोमेटिकली दिमाग में अपने W, X,
y को याद कर लेंगे, y का प्लेस वैल्यू 25 है, w का प्लेस वैल्यू 23 है, सर x का प्लेस वैल्यू 24 होगा। ठीक है, इसमें कहीं किसी को जरा सा भी दिक्कत नहीं है, बताइए। x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, इसमें कहीं किसी को जरा सा भी 0.1% का भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हो रही है? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, हमें अच्छे से याद हो गया, x का प्लेस वैल्यू 24 है। सर हमने अभी s का प्लेस वैल्यू देखा, t का प्लेस वैल्यू देखा, u का प्लेस वैल्यू देखा, v का प्लेस वैल्यू देखा। सर w हमें हमेशा से याद था, w का प्लेस वैल्यू उसके शेप में छुपा हुआ है। सर उसके बाद हमने x का प्लेस वैल्यू देखा। सर t20 होती है, s19 होती है, u21 होती है, v22 होती है, w जब 23 है तो x 24 होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी जरा सा भी दिक्कत नहीं है, 0.1% का भी डिफिकल्टी किसी को महसूस नहीं हो रही है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बोलिएगा हाँ जी सर, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। चलिए मेरे नाम का लेटर्स, मेरे नाम में जितने लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू मुझे बताइए। इजी है मेरा नाम, क्या ही करना है, 1 लिखना है, 13 लिखना है, 1 लिखना है, 14 लिखना है, वापस से 1 लिखना है, वापस से 14 लिखना है, वापस से 1 लिखना है, वापस से 14 लिखना है, वापस से 4 लिखना है। सर आपका नाम तो बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन ही मिले हमें एग्जाम्स में। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप बोलिएगा नहीं सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे साथ में, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, ये मैंने अभी गूगल से कॉपी पेस्ट करा है, इनमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमने अभी एक्सरसाइज के तौर पे अपने क्लास में लिखनी है। ठीक है, रुकिए मैं जरा सा स्पेस क्रिएट कर दूं ताकि इनके ऊपर नीचे हम लिख सकें। एक काम करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं।
एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, क्या आप लोगों को ये विजिबल है? क्या लिखा हुआ है ये? ऑनलाइन क्लासेस एक्सेलरेटेड बाय द पैंडेमिक ऑफर अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी, letting students learn anywhere anytime, fostering self discipline and broadening access to global global resources, but they also present challenges like digital fatigue, technical issues, and reduced social interaction, requiring a balance between digital convenience and traditional classroom engagement for a holistic education. ठीक है? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें जितने लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को लिखनी है। शुरू करें? इसे अंदर ले लेते हैं, ये शायद स्क्रीन के बाहर चला गया होगा। सबको दिख रहा है? क्लियर है? चेक कर लूं मैं। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। ऑनलाइन वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्लासेस देखते हैं। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, दोबारा से एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19। ठीक है, सबका सही है? आगे देखें। एक्सिलरेटेड, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, सी का प्लेस वैल्यू 3, ई का 5, एल का 12, ई का 5, आर का 18, ए का 1, टी 20, ई 5, डी 4। ठीक है, सबका सही है? ट्वेंटी लिखा मैंने, ई टी 20। ठीक है भाई, आप लोगों को एक क्लियर समझ में आ रहा है ना, या मैं एक एक वर्ड एक एक स्लाइड में ऐड करूं? बताइए। हाँ, क्लियर है आप लोगों को? बी वाई, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। ठीक है। द, डी में टी का प्लेस वैल्यू 20, एच का 8, ई का 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पैंडमिक, पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का प्लेस वैल्यू 1, एन का प्लेस वैल्यू 14, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का प्लेस वैल्यू 5, एम का प्लेस वैल्यू 13, आई का प्लेस वैल्यू 9, सी का प्लेस वैल्यू 3। ठीक है। ऑफर, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एफ का प्लेस वैल्यू 6, एफ का प्लेस वैल्यू 6, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18।
ये जो एक्सरसाइज हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं ना, ये आपको 1-2 बार अपने घर पे करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाओगे अल्फाबेट्स के सारे प्लेस वैल्यू से। फिर आप जैसे मैं कर पा रहा हूँ ना, प्लेस अल्फाबेट देखकर उनकी प्लेस वैल्यू याद कर पा रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे से भी ज़्यादा स्पीड में लिख सकते हो। मैं इसलिए स्लो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना भी है आप लोगों को, ठीक है। ये समझाने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। हमने अभी याद करा है यू गिव मी 21 रुपीज, ठीक है। यू गेव मी 21 रुपीज, यू का प्लेस वैल्यू 21, एन का 14, एम का 13, ए का 1, टी 20, सी 3, एच 8, ई 5, डी 4, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखें। फ्लेक्सिबिलिटी F6, L12, E5, एक्स एक्सरे एक्स रेज निकालने का कितना कॉस्ट है बताइए। अभी हमने पढ़ा हमारी दुकान पर एक्सरे निकलती है 24 रुपए में, 24। एक्स का प्लेस वैल्यू है 24। I9, B2, I9, L12, I9, T20, Y25, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है यहाँ तक? आगे देखें। लेटिंग L12, E5, T20, फिर से T20, I9, N14, G7, ठीक है। स्टूडेंट्स F19, T20, यू गेव मी 21 रुपीज, यू का प्लेस वैल्यू 21, D4, E5, N14, T20, S19। लर्न का देखें L12, E5, A1, R18, N14। एनीवेयर, एनीवेयर का यहां लिखते हैं ANYWHERE। ए का 1, एन का 14, वाई का 25, डब्ल्यू का 23, एच का 8, ई का 5, R18, E5। बताइए क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है हमारे लिए। आगे बढ़ सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। एनी टाइम 1, 14, 25, T20, I9, M13, E5। एनी टाइम का ये हो गया। फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग का यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए। एनीवेयर को जरा नीचे कर लूँ। ठीक है। F6, F का प्लेस वैल्यू 6, O का 15, S का 19, T20, E5, R18, I9, N14, N का प्लेस, एक सेकेंड, N का प्लेस वैल्यू 14, G का प्लेस वैल्यू 7, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन F19, E5, L12, F6। डिसिप्लिन D4, I9, F19, C3, I9, P16, L12, I9, N14, E5। सेल्फ डिसिप्लिन का हमने देख लिया। एक सेकेंड दीजिए। हाँ, एंड, एक सेकेंड और दीजिए। एंड का प्लेस वैल्यू है 1, 14, 4।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉडेनिंग B2 R18 O15 A1 D4 E5 N14 I9 N14 G7। एक्सेस का मैं यहां लिख रहा हूं A1 C3 C3 E5 S19 S19। 2 T20 O15। क्या इस पैराग्राफ के लेटर्स का प्लेस वैल्यू हमने आराम से बहुत आसानी से लिख लिया है? आप बोलेंगे हाँ सर, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, आपने जो समझाया है सारा इंप्रेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ गया है, प्रिंट हो गया है, छप गया है। हम अब लेटर्स को देखते ही उनकी प्लेस वैल्यू पहचान सकते हैं। क्या इसे मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे सकता हूँ? क्या आप लोग इसे घर से करके लाएंगे? बताइए। क्या ये होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को दे सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ सर, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम ये होमवर्क जरूर कर लाएंगे। ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? आज की क्लास को वाइंड अप करें। आज की क्लास को मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। हमने आज प्लेस वैल्यू पढ़ी है इंग्लिश अल्फाबेट की। ठीक है, हमने देखा इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। हमें ABCDYZ की प्लेस वैल्यू हमेशा से याद थी, हमेशा याद रहेगी। फिर हमने कुछ ऐसे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करी जो हमारे लिए याद करनी इजी थी। क्यू को हमने क्वीन से याद करा, ई ज्योति को हमने याद करा, अगर कोई ज्योति है तो हमें ई ज्योति बोलना है। फिर हमने वो सारे लेटर्स देखे जिनकी प्लेस वैल्यू उनके शेप में ही छुपी हुई थी। ठीक है, सब कुछ रिकॉल हो रहा है आप लोगों को स्लाइड देखकर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हमने R18 रोहित शर्मा और विराट कोहली की फ्रेंडशिप से रिलेट करा है। ठीक है, हमने KL राहुल को भी याद करा है। ठीक है, N की प्लेस वैल्यू हमें याद है? आप बोलेंगे नो सर। मैं जब आपसे पूछूंगा क्या आपको N की प्लेस वैल्यू याद है, आप बोलेंगे नो सर, मैं समझूंगा यस। ठीक है, क्या हमने एक स्कूल के बारे में आज पढ़ा जिसका नाम है सेंट जेवियर्स? आप बोलेंगे हाँ सर। क्या हमने देखा कि एक शॉप है जिसपे U एंड V गए थे, U ने 21 रुपीज दिए, V ने 1 रुपए खुद से चैरिटी की, तो उनके पास 22 रुपीज हो गए। और उस शॉप पे एक्सरे का कॉस्ट है 24 रुपीज। ठीक है, You gave me 21 rupees, I contributed 1 rupees, we have 22 rupees. We will ask 2 rupees discount from the shopkeeper and we will take our x-rays. The x-rays cost price is 24. क्या आप लोगों को ये 3 लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद हो गया? आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल याद हो गया। फिर मेरे नाम का प्लेस वैल्यू आप लोगों ने देखा, जो कि बहुत ही आसान था। फिर मैंने आप लोगों को ऑनलाइन एक पैराग्राफ दिया
जिसमें एक आधे पैराग्राफ का सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व करा और आधा पैराग्राफ मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे। आगे देखते हैं, रीजनिंग बहुत ही इजी है, बनी रहिए, स्टे ट्यून्ड, मजा आएगा। चलिए बाय।